अनुसार पानी बरसना शुरू हो गया। और जब पानी बरसना शुरू हुआ है तो ठीक दोपहर में भादों जैसी रात महसूस होने लगी है। भक्तजनों, काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे, टूटने लगी बिजली ब्रज पे 49 पवन सन्नान लगे। दिन हुआ अमावस भादों की, हाथों को हाथ का ज्ञान न था, सुधि नहीं थी भीतर बाहर की, और सूरज का नाम निशान न था। पानी जिस समय बरसना शुरू हुआ, ठीक दोपहर में भादों जैसी रात महसूस होने लगी। वर्षा बन गई वृंदावन की। एक विद्वान ये कहता है, दोपहर में भादों जैसी रात दिखाई पड़ रही है। तो दामा चिल्लाने लगा, राधा ये हंसने का वक्त नहीं है, अगर गोवर्धन ऊपर से नीचे गिर गया तो क्या होगा? कन्हैया बोले कुछ नहीं होगा, दामा खड़ी रही। 7 दिन यो ही पानी बरसा, बाद में मेघों का राजा हार गया और इंद्र से जाके मिला। इंद्र ने देखा आगे विनाश हो गया वृंदावन का, कोई जिन्ना तो नहीं बचा। बोले महाराज कोई भी नहीं मरा। हाँ, मैंने एरी से चोटी तक की ताकत लगाई भगवान। अफसोस, सद अफसोस की बात तो ये है कि एक बूंद हम वृंदावन पे नहीं डाल सके। अब बोले
मैंने सब कुछ श्याम बजाई प्यारी धुन बंसी की सखियन ने जब सुन पाई तो ज्ञान गमा बंसी मारो स्नान रमणी की जगह देखी तो कन्हैया से रुका नहीं गया, बंसी उठाई भगवान ने बजाया। कैसी बंसी बजाई? ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बजाई, कैसी बजाई? ऐसी बजाई, कैसी? क्षमा करें, हम भैया बजा के तो नहीं सुना पाए, लेकिन हाँ जब कन्हैया ने वो बंसी बजाई तो ऐसी बजाई, ऐसी बजाई, कैसी बजाई? जो गोपी जैसी बैठी थी वैसी भागी रात में। कोई गोपी अगर रोटी बना रही है, बंसी की धुन कान में पड़ी, हाथ में रोटी है तो रोटी लेकी बजी दे। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, बंसी की धुन कान में पड़ी, एक आंख में काजल लगा लो, दूसरी भगवान ने तो ऐसी बजाई गई। अरे बंसुरिया कैसी गोपियां श्रृंगार भूली, उल्टे सीधे कहने क्या दशा है? किसी के नाक में कुंडल, फुला कानन में, उल्टे सीधे कहने
किसी के नाक में कुंडल गुलाब कानन में, किसी के होटल में सुरमान थोड़ी पे उल्टे सीधे गहने पैरी भागी रात में, मौका लेके नहीं मानी गोपियां और कन्हैया को ढूंढने के लिए भागी। बंसी की धुन सुनते हुए आगे जब कन्हैया दिखाई नहीं पड़े तो लड़कियां एक दूसरे से बोली, क्या बोली? अरे देखी कन्हैया बोले काहे कहाँ किधर इतनी रात को काम आती कन्हैया? लड़कियां बोली श्याम तुम मेरे साथ महाराज करो, महाराज करो, महाराज करो। ये भी कोई वक्त है महाराज करने का? अभी नहीं, रात है फिर देखूंगा जा। लड़कियां बोली श्याम मैं नहीं जाऊंगी। क्या? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और बोली क्षण में नहीं आऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी। और करना है महाराज मेरे मन में गोपियां हैं उतने गोपाल बन गए। ऐसा ही जितनी सखियां बने श्याम सुरभली जैसे
जनाने बनाओगे, साड़ी पहनोगे, छुपोगे कैसे? नहीं तो तुम पे औरतें जैसी चालें आए, नए औरतें जैसी बातें आए, वो जो 1.5 हाथ की दाढ़ी लटक रही से कहां ले जाओगे शंकर जी? गोपियां देखते देखते पहचान लेंगी, मेरी बड़ा हंसी होगी, ज्यादा करोगे मैं भी नहीं जाऊंगी। शंकर जी बोले तुमसे किसने कहा तो जा, तुम बैठो बताओ। चले साड़ी उठाई ले आए, जनाने बनने लगे और तुम वाला श्रृंगार कर बैठे भोले बाबा कैलाश पर्वत पे। क्या दशा है शंकर जी की? तुम्हारी प्यारी पकड़ी है रत्ना शंकर वृंदावन की, पहनी है साड़ी बोला अपने। साड़ी पहनी, अब बोलो पार्वती जी, अभी कोई पहचानेगा? कहने लगी महाराज मेरी बात मान जा, पुत्र गणेशी है ना कि मेरे बेटा की बहुरिया मानोरी सही। पत्नी है। अब तो जाए गोपी बोली पार्वती क्या गणेश जी की शादी हो गई? बोली हाँ अभी तो किया कुछ दिन पहले। चलो कोई बात नहीं पार्वती जी, वहां नहीं बुलाया कोई बात नहीं, हमें खबर नहीं दी, अब यहाँ आ गई हो तो बोली वो गोपी साथी अपनी लला की खबर नहीं भिजवाई। घूमत ने कहा घूमत ने कहा कैसी बहुमरी आई, कैसी गलत की पार्वती से बोली है वो गोपी चलो अब वहां नहीं बुलाया, यहाँ आई नहीं, उन्हें घूंघट ऊपर को करो, हम भी देखे कैसी गणेश जी की पत्नी है। पार्वती सोचने लगी हाय अब क्या करे, अब फिर बात बदल गई। हाँ घर आ गई इसलिए देख लू थी, यहाँ नहीं देख लू ना। अब शंकर जी का हाथ पकड़ा अंदर घुस गए। अब पार्वती तो महाराज देखने लगी, भोले बाबा घूंघट मारे बैठे हैं, घूंघट नीचे से ऊपर को छटाता है, पार्वती झटका देती बीच में करियो भजन तो बड़े परेशान। महाराज देख गए देख ही नहीं पा रहे।
को ओ बसुंदर छटा निहारे सोई डमरूली नो हाथ में बसारी धरी उतारे ओ कूदी पड़े महाराज में दिल पार्वती है नान वो नाचे गोपिन संग में वे गोपेश्वर भगवान वो सखियन के बीच में अंतर ध्यान हुए तो अंधकार छा गया, प्रकाश नष्ट हो गया। गोपियां भगवान से क्षमा मांगती हैं, अब ऐसी घमंड भरी बात दिल में कभी नहीं लाएंगे मोहन। फिर सबके बीच आए हैं श्याम और बड़ा हंसी खुशी के साथ उस महाराज का काम संपन्न होता है। गोपियों के साथ कन्हैया इधर वृंदावन चले गए और उधर भोले बाबा पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। चीर हरण की भी लीला की है भगवान ने और गोपियों को ज्ञान दिया है कि स्त्री को कभी वस्त्रहीन होकर के नहीं नहाना चाहिए। जो स्त्रियां वस्त्रहीन होकर नहाती हैं, बिल्कुल नग्न होकर नहाती हैं, उनके घर से लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती है और जल में रहने वाले वरुण देवता का अपमान होता है। भागवत में तो यहां तक प्रमाण मिला है श्रोताओं, अगर स्त्री के घुटनों तक जल है तो उस स्त्री को उस जल में घुसना भी मना है। क्यों? नारी का कोई नग्न भेष माना जाता है ज्ञान नहीं, जलवासी वरुण देवता का क्या है इसमें अपमान नहीं। कभी भी स्त्री को वस्त्र उतार करके नहीं नहाना चाहिए, नग्न होके नहीं नहाना चाहिए। तो वो लड़कियां कन्हैया से क्षमा मांगती, मोहन अब दोबारा ऐसी भूल जिंदगी में नहीं होगी। इधर लीलाएं दर्शा रहे दरबार लगा है, पहुंच गए देवर्षि नारद फिर दोबारा बलराम को बोला और जब ये दोनों आ जाए यही पकड़ के मार देना, बीमारी खत्म और चिंता भी खत्म। और कैसी रहे? कंस बड़ा खुश हुआ बाबा। बोले हैं अक्रूर से जाओ तुम। कन्हैया बलराम को बुला के लाभ धनुष्य की तैयारियां शुरू हो गई। अब दोनों मारे जाए तो अक्रूर कहते कंस तुम उन्हें न बुला। क्यों? वो मारे जाएंगे इसलिए। बोले नहीं भगवान, जब तक कन्हैया मथुरा में नहीं आ रहे तब तक तुम सही सलामत हो। और जिस दिन कन्हैया वृंदावन से मथुरा में आ गए उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, इसलिए जब तक बचे हो तब तक ही बचे रहो। नहीं बोला, बोले जाओ बोला कि नहीं, तो समय बताएगा, मौत हमारी है वो दोनों की। अक्रूर गए हैं वृंदावन। हेलो, तुफान सिंह घोड़े से देखा है तो कहने लगी है श्याम जा रही है। बोले हाँ भैया।
मामा धनुषेर की कर रहा है, कल रुकेंगे परसों आ जाएंगे माँ। तो यशोदा रोने लगी। तो एक बात कहती है, मोहन चले जा, लेकिन अपना ध्यान रखना श्याम। यशोदा रोती हुई बोली। तो चले मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई है। चलती आना श्याम देख के यशोदा की यशोदा जिस समय रोई है तो कन्हैया अपनी माँ को समझाने लगे, मैया रोए, जो तूने हमारे साथ किया है फिर शब्दों में वर्णन करूं मां। परसों आऊंगा, कल की बात है, कल रुकना है, परसों तेरे पास आ जाएंगे मैया रोए। अब यशोदा को समझा के आगे और बड़े हैं श्याम। तब तक गोपियां जो है वो कन्हैया के रथ को घेर लेती। चारों तरफ से लड़कियों ने रथ घेर लिया। राधा कन्हैया की तरफ फटी फटी आंखों से देखती रह गई। वो आंखों में वो राधा कन्हैया से इशारा करती है, कहाँ जा रहे हो मोहन? बोला ना। तो कन्हैया बोले, ओरी राधा मथुरा नगरी रात पर सोई लौट के तसल्ली धारण करा, परसों आएंगे सब लोग, निश्चिंत रहो। चले गोपियों को समझाने के बाद आगे बढ़े हैं। वो क्या प्रेमी की गति होती है ये राधा के दिल से पूछो। क्या गुजरती है जब एक प्रेमी से जुदा होता है। ये प्रेम बुरी बीमारी है, ये प्रेम बुरी बीमारी है, जिस किसी से जब ये लग जाए तो खाना पीना
एक गीत हमारे मामा जी गाते थे और कहते थे, प्रेम बुरी जंजीर धीरत मधुर गति जमीन आई जाती न छुटे सबरी बीमारी जाए जाना रे हमें साथ लगे ढल के बुद्धि करे लगा गले दो मिलते मिलकर मेरे आरा पीला हो रे आई दिन में करे सचे रात राधा रस देखती रही, रथ दिखाई नहीं दिया, रथ की उनकी धूल देखती रही। जब धूल दिखाई नहीं पड़ी तो राधा बोली, अब रथों राधा को इधर लड़कियां समझा रही है, रोए नहीं राधा।